भागने की कोशिश करती है, अचानक वो जमीन में गिरती है और कोई उसका पैर पकड़ के कुएं में खींच के ले जाने लगता है। तो लॉन्डो कैसे हो सब यार, मैं लौटा हूँ एक और ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी के साथ, जिसको सुनने के बाद तो मैं भी हैरान हो गया था कि यार जिसके साथ ऐसा हुआ होगा उसकी कैसे कटी होगी, मतलब समझ रहे हो। चलो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी इसकी स्टार्टिंग होती है पुणे के रहने वाली हेमा अगस्ती से। हेमा जो थी उस टाइम पे करीब 10th या 11th की स्टूडेंट थी। आज के टाइम पे तो हेमा की शादी हो चुकी है, बच्चे अच्छे भी हैं, और उस टाइम पे हेमा की 10th चल रही थी। ठीक है, बात ये थी कि वो लोग जहाँ पे रहती थी ना, उनके आसपास केवल 3-4 ही घर हुआ करते थे, और बाकी की जो उनकी बस्ती थी ना वो थोड़ा आगे से लग के हुआ करती थी। ठीक है, वहाँ पे केवल 3-4 घर थे। सामने ही एक कुआं था जो बहुत साल पुराना बंद था, मतलब उसके ऊपर पटिया लकड़ी लकड़ी ऐसे ढकी थी, बहुत मतलब पहले से बंद था। जब से हेमा मतलब वहाँ रहना स्टार्ट की ना, उसके पहले से ही हेमा को मतलब बंद ही दिखा वो। ठीक है, वो कुआं चालू नहीं था। पर क्या होता है कि एक टाइम पे ना सरकार द्वारा उस कुएं की सफाई करवा दी जाती है और वहाँ पे चालू कर दिया जाता ताकि लोग को पानी आने की थोड़ा कम प्रॉब्लम हो। ठीक है, सब सही तक कुआं साफ हो जाता है, उसका पानी में दवाई ववाई डाल दी जाती है, पूरा मतलब खाली करके पानी मतलब निकाल के सफाई कर दी जाती है, सब सही चल रहा था। और उसके बाद से अचानक से क्या होता है कि हेमा को ना स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो नींद में उठ के ऐसे घर में अपने चलना स्टार्ट कर देती है ऑटोमेटिक। ठीक है, कई बार तो हेमा की जो माँ थी उसको देख लेती है कि मतलब जैसे नींद में चलने लगी तो उसको पकड़ के वापस वापस सुलाती थी। ठीक है, पर एक दिन की बात है, पहले तो वो घर पे ही चल रही थी, ठीक है, घर के अंदर। पर एक दिन की बात है कि वो दरवाज़ा खोल के उसी कुएं की तरफ जाने लगती है। कुएं की तरफ आगे बढ़ रही थी, फिर भी उसकी माँ देख लेती है, उसका हाथ पकड़ के वापस ले आती है। ठीक है, कि उसको ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब कि नींद में चलने लगी, अचानक से कुएं की तरफ जा रही है। उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ जो होती है समझ जाती है कि इसको नींद में चलने की दिक्कत हो गई, तो घर में ताला लगा के वो सोती है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, नींद में चलती है रात में, तो उसकी माँ उसको मतलब ऐसे हाथ हाथ में रस्सी बांध के ऐसे सोया करती है। ठीक है, दरवाजे में ताला लगा के रात को। पर एक दिन की बात है कि गलती से उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो वो जो है दरवाजा लगाना भूल जाती है ताला लगा के, और उसके हाथ जो था मतलब रस्सी से बांध के सोती थी वो भी भूल जाती है। उस रात हेमा फिर नींद में चलना स्टार्ट करती है, और नींद में चलते 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 वो उस कुएं की तरफ बढ़ जाती है। चलते चलते धीरे धीरे मतलब वो चल ही रही थी कि अचानक उसका पैर जो है एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसको इतना तेज जोर से चोट लगती है ना कि उसकी जो नींद थी वो एकदम झटके से टूट जाती है। तो वो दिखती है कि वो कुएं के पास करीब करीब पहुंच ही गई थी। इतने में वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, पलट के देखती है तो अचानक से उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसका इतना भयानक सा फेस था, सफ़ेद बिल्कुल आंखें, काला सा शैडो, मतलब ऐसे पूरे बाल ऐसे थे, बिल्कुल सफ़ेद आंखें, दहशत के मारे चिल्लाती है। तो तुरंत ही मतलब वो भागने की कोशिश करती चिल्ला के दहशत के मारे। आसपास के जो लोग थे वो उठ चुके थे, ठीक है, मतलब जो 3-4 घर थे आसपास के उठ चुके थे। पर जैसे वो भागने की कोशिश करती है, अचानक वो ज़मीन में गिरती है और कोई उसका पैर पकड़ के कुएं में खींच के ले जाने लगता है। जो लोग बाहर निकलते हैं वो लोग खुद देख लेते हैं कि हेमा ऐसे गिरी जमीन में, पर कोई उसको घसीट के ऐसे ऐसे ले के जा रहा होता है। सारे लोग दौड़ पड़ते हैं, जैसे तैसे लोग पकड़ते पकड़ते वो मतलब कुएं में गिर ही जाती है। उसके बाद भी लोग मतलब हेमा जो थी उससे तैरते आता था, पर उसके बाद भी लोग रस्सी से लाते हैं, फटाफट कूदते हैं, आखिरकार बेचारी की जान बचा ली जाती है और हेमा को कुछ भी नहीं हो पाता। और इतना खौफनाक हादसा था कि उसकी वजह से हेमा की तबीयत करीब फिर भी 15 से 20 दिन वो बीमार पड़ी रही, बहुत इलाज हुआ, बहुत झाड़ फूक हुई, उसके बाद से उसकी तबीयत थोड़ा सा आके सही हुई। आखिरकार उस कुएं को फिर दोबारा बंद करवा दिया गया, मतलब कि लोग देखे थे कि यार वो भूतिया कुआं है, मतलब अभी तक बंद था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से चालू किए तो ये सब क्या होना चालू हो गया। ठीक है, अब बात आती है उस कुएं की स्टोरी की, उस कुएं की स्टोरी क्या है। तो बात थी बहुत साल पुरानी की, जब वो मतलब वो गांव ना थोड़ा भरा था, जहाँ पे 3-4 घर थे ना, वहाँ पे बहुत घर हुआ करते थे उस टाइम पे, मतलब केवल 3-4 घर नहीं थे, पहले वहाँ पे बहुत सारे घर थे। तो उसी दौरान क्या होता है ना कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो मतलब पेट से थी, करीब 6 महीने 7 महीने। ठीक है, सब सही चल रहा था कि एक शाम की बात है, वो पानी भरने आते करीब 7 के 8 के टाइम पे। तो पानी की जो बल्टी से खींच रही होती है, तो पानी की जो बल्टी होती है उसको थोड़ा सा हैवी लगती है, तो उसका हाथ ऐसे आगे को हो जाता है, और वहाँ पे थोड़ा काई लगी थी, ठीक है, पानी की वजह से। तो वो मतलब जैसे तैसे करते 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 बल्टी पकड़ते हुए गिर ही जाती है कुएं में। बहुत चिल्लाती है, पर पता नहीं क्यों आखिर किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देती, जब तक लोग पहुँचते हैं आखिरकार उस पानी में वो अपना दम तोड़ चुकी थी।
उसके बाद से रात में उन लोगों को उसके मतलब साए दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है कि कुएं में ऐसे बैठ के रो रही है कुएं के पास। किसी को कुएं के अंदर से रोने की आवाज़ आती थी, किसी को मतलब वहाँ पे मतलब कुएं के आसपास कोई ऐसे गोल गोल चलते हुए दिखाई देता था, ठीक है। इसके बाद से वहाँ के लोगों ने ना उस कुएं को ढाक दिया था और मतलब पत्थर ईंटा जो रखते बना था बंद कर दिया था ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यार कमेंट करके बताओ तुम लोग को स्टोरी कैसी लगी और सजेशन देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। स्टोरी अच्छी लगे तो बोलना नहीं, तुम लोग करते नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।